जीवन में जो है ये उतार चढ़ाव का जीवन जो है आता है। और इसीलिए जो है मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जितनी जल्दी हो सके पवित्र आत्मा का दान में भरने के लिए और पवित्र आत्मा से भरने के लिए जो है प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के पास में आए। परमेश्वर ये दान सभी को देना चाहता है, क्योंकि एक अभिवचन है जिसको हम प्रॉमिस कहते हैं, इट्स द प्रॉमिस ऑफ द फादर। ओके यार, ये क्योंकि ये परमेश्वर का जो है अभिवचन है, मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति ने जो है इसे प्राप्त करना चाहिए। और केवल ये जानकर या मानकर नहीं चलना चाहिए कि हम भरे हुए हैं आत्मा में, हमने जब यीशु को स्वीकार किया तो आत्मा हमारे अंदर आ गया और हम प्रभु में हैं, इसीलिए परमेश्वर की आत्मा में हम चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा अनुभव है जो एक व्यक्ति को जो है अच्छी तरीके से समझ में आता है कि हम आत्मा में भरे हुए हैं या नहीं हैं। और अगर आप आत्मा में भरे हुए नहीं हैं तो मैं समझता हूँ कि अभी आप जो है परमेश्वर में बढ़ने में अभी तक आपने शुरुआत किया नहीं है। और इसीलिए जो है यीशु मसीह का सिद्धांत ही यही है। जब यीशु मसीह निकोदेमस से बात कर रहा था तो उन्होंने क्या कहा, निकोदेमस मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि नया जन्म लिए बगैर कोई भी परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। ओके, यूहन्ना उसका 3 अध्याय 5वां वचन में ऐसा लिखा है कि आत्मा में, पानी में और आत्मा में जन्म लिए बगैर कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। ओके, 3 सिद्धांत है। हमें नया जन्म लेना है, उद्धार पाना है, दूसरा जो है पानी में हमें बपतिस्मा लेना है, और तीसरा पवित्र आत्मा में हमें बपतिस्मा लेना है। ये यीशु का सिखाया हुआ सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं कि ये मूल सिद्धांत है, ये बेसिक है, ये एक फाउंडेशन है। ओके, जिससे शुरुआत जो है हम करते हैं। किसी भी विश्वासी को लीजिए, अगर उससे चेला बनना है तो उसे जो है ये तीन स्टेप जो है उसको पूरा करना है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 37-38 वचन में जब पतरस खड़ा होता है और जब लोग जो है उससे पूछते हैं कि हे भाइयों हम क्या करें, तो पतरस खड़ा होकर क्या कहता है, पश्चाताप करो और अपने पापों की क्षमा होने के लिए हर एक जन पानी में बपतिस्मा लो, ताकि परमेश्वर का दान तुम्हारे ऊपर आए, जो पिता ने जो है प्रतिज्ञा किया हुआ दान तुम्हारे ऊपर आए। फिर एक बार हम देखते हैं पतरस भी वही 3 चीज दोहरा रहा है। वो कहता है पश्चाताप करो, यीशु मसीह ने कहा नया जन्म पाना चाहिए। पतरस ने कहा पापों की क्षमा होने के लिए हर एक जन बपतिस्मा लेना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा ओके पानी में हमें जन्म लेना है, और पतरस ने कहा कि पवित्र आत्मा का दान तुम्हारे ऊपर आएगा। और यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा में हमें जन्म लेना है, तभी जाकर हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। ये 3 चीज हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर आता है, राज्य के अंदर लेकर आता है, नहीं तो हम राज्य के बाहर हैं। आत्मा में अगर हम भरे हुए नहीं हैं तो अभी भी जो है हम दैहिक स्वभाव में हम जी रहे हैं, शारीरिक स्वभाव में हम जी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु को जानने के लिए। और इसीलिए जो है बहुत से वक्त ऐसा होता है कि हमारा जीवन जो है डगमगा जाता है, ऊपर नीचे होता है, कभी कभी हमारा समर्पण स्ट्रांग नहीं होता है, हम जो है परमेश्वर के लिए उतना समर्पित नहीं है। इसकी एक ही वजह है कि हम आत्मा में भरे हुए नहीं हैं। और अगर आत्मा में भरे हुए नहीं हैं तो हमारे जीवन में जो है कुछ कमी है जिसको हमको पूरा करना है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं, अंदर है, फिर आप परमेश्वर की जो गहराई की जो बातें हैं वो आप समझ पाएंगे, और परमेश्वर के आने का समय जो है आप तैयार रहेंगे। आप लोग जानते होंगे कि यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया 10 कुमारियों के बारे में। कितने लोग जानते हैं? He gave a parable of the 10 virgin, right? उसमें से जो है 5 कुमारियों को यीशु मसीह कहता है कि वे क्या बुद्धिमान थे, और 5 क्या थे? मूर्ख थे। ओके, 5 wise virgin and 5 फुलिश वर्जन। आपको पता है कि ये मूर्ख और जो होशियार थे या जो बुद्धिमान थे, इन दोनों में जो है अंतर क्या था? क्यों कहा गया उनको मूर्ख? क्यों कहा गया? सभी लोग तैयार थे, 10 के 10 तैयार थे, 10 के 10 विश्वासी थे, 10 के 10 इंतजार कर रहे थे, 10 के 10 के पास में दिए थे, 10 के 10 दिए जल रहे थे। हेलो, ये अन्य जाति के लोग नहीं थे। बहुत से वक्त प्रचारक ऐसा बोलता है कि 5 विश्वासी थे, 5 जो है अविश्वासी थे, 5 वर सेव्ड 5 वर अनसेव्ड। नो, 10 के 10 उद्धार पाए हुए थे।
इसीलिए तो वो लोग इंतजार कर रहे थे, रात के 12 बजे तक वो लोग इंतजार कर रहे थे कि दूल्हा आएगा, हम दूल्हे के साथ में जाएंगे। उनके दिए जल रहे थे, उनका दिया जो है अच्छी तरीके से काम कर रहा था, दिया बुझा हुआ नहीं था। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि दूल्हा को आने के लिए थोड़ा समय लग गया, विलंब हो गया। दूल्हा आने के लिए कुछ समय जो है लेट हो गया। तब तक इनके जीवन में क्या हुआ? हाँ, 5 जो दिए, 10 के 10 दिए जो है क्या हो गए? हाँ, 10 के 10, हेलो, है ना, 10 के 10 बुझने लगे। लेकिन जो 5 बुद्धिमान थे उनके पास में एक्स्ट्रा ऑयल था। हेलो, जो 5 बुद्धिमान थे उनके पास में एक्स्ट्रा ऑयल होने की वजह से जो उनके दिए बुझ रहे थे उन्होंने क्या किया? डाल दिया दिया में। और जो 5 जो मूर्ख थे जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया था, उन्होंने इनसे मांगने के लिए शुरुआत किया, हमें दे दो, हमें दे दो बोल। ओके, ये 5 10 के 10 विश्वासी हैं, 10 के 10 जो है प्रभु का आने का इंतजार कर रहे हैं। 10 के 10 के पास में तेल भी है और दिया भी जल रहा है। लेकिन क्या कमी है? क्या कमी है? हाँ, एक्स्ट्रा ऑयल की कमी है। ओके, एक व्यक्ति जो है कहता है मैं 10 साल पहले प्रभु का आत्मा में भर गया था। ओके, एक बार एक अनुभव आ गया, उसके बाद में गायब हो गया। हाँ, गाड़ी चल रहा है उसी दिए पर, हाँ, उसी तेल पर जो है चल रहा है। हाँ, हमें जो है परमेश्वर की आत्मा में हमेशा भरना है, पवित्र आत्मा में हमेशा हमें जीवित रहना है, पवित्र आत्मा के साथ में हमें हमेशा समर्पित होना है। तब जाकर जो है हम दूसरे पड़ाव पर हम जाएंगे। ओके, और वो है कि परमेश्वर के जो जो गहराई की जो बातें हैं वो हम समझ पाएंगे, पिता की हमें इच्छा हमें समझ में आएगा। तो हमने एक प्रोग्राम रखने वाले हैं पिछले अगला महीना या उसके बाद में जून जुलाई में एक 5 दिन का जो है फिर दोबारा ये जो केबीसी है इसको हम बुलाएंगे। सुबह सुबह जो है एक मीटिंग रहेगा 5 दिन का, जहाँ पर हम ट्रूथ वर्सेस ट्रेडिशन के बारे में आपको बताएंगे। जो आज मैं जिस त्यौहार के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इस त्यौहार के बारे में और गहराई से हम जानेंगे और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम वचनों में हैं। ओके, क्या हम वचनों में हैं? इसका अर्थ ये होता है कि क्या हम वचनों का पालन कर रहे हैं। ये जो 5 दिन का जो है मीटिंग बुलाने का उद्देश्य यही है कि ये जानने के लिए सबसे पहला कि वचन हमें क्या कहता है, और दूसरी बातें अगर वचन ये कहता है तो क्या हम सही में वचन में चल रहे हैं, क्या सही में हमारे जीवन से उन बातों को जो है हम प्रकट कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें जो है कहा है। इस वक्त जानने के लिए जो है ये मीटिंग को हम बुलाने वाले हैं और आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन में चलने के लिए हम कोशिश करें, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? जो वचन में बना रहता है और जो पिता की इच्छा पूरा करता है वही मेरा चेला है। सही है या गलत है? हा? जो वचन में बना रहता है और जो पिता की इच्छा पूरा करता है वही मेरा चेला कहलाता है। तो सही में क्या हम वचन में बने हुए हैं? क्या सही में हम परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हम सही में यीशु का चेला है और हम चेला का जो है हम काम कर रहे हैं। अगर नहीं तो पास्टर डैनियल जो है आपको और एक मौका देना चाहता है, जो हमने जो है कल ही डिस्कस किया कि इसको कैसे जो है कलीसिया की तरफ लेकर आया जाए, कि हर एक व्यक्ति जाने कि क्या वो सचमुच वचन में है, नंबर 1, और अगर वचन में है तो वचन हमको क्या कहता है और किस प्रकार से वो जो है वचन को पूरा किया जाए, ये हम जानने की हम कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो एक जस्ट मैं आपको ओवरव्यू जिसको हम कहते हैं संक्षेप में जो है मैं बताना चाहूँगा कि ये जो त्यौहार है ये क्या है। ओके, आप बोर्ड पर देख सकते हैं द फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स जिसको हम कहते हैं, या तो हिंदी में कहते हैं कि फसल का पहला उपज का त्यौहार या तो पर्व जिसको हम कहते हैं। ओके, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और इसका नया करार के कलीसिया के बारे में क्या संबंध है, और खास करके हाउस ऑफ वर्शिप। आज जो हम कलीसिया बोलकर हम इकट्ठा आ रहे हैं, ये पर्व हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है,
और परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमको क्या कहता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस पर्व के बारे में कितने लोगों ने सुना है? फसल का पहला उपज, फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स, कितने लोगों ने जो है इसके बारे में सुना है? सुना है? यस, नो, मे बी, ओके। कुछ लोग जो है सुना होगा उड़ते उड़ता, है ना, जैसे उड़ता पंछी बोलते हैं या तो किसी ने जो है इसके ऊपर सुना होगा लेकिन गौर किया नहीं होगा, या तो ये जाना नहीं होगा कि ठीक है ये पुराना नियम में है, पुराना नियम के यहूदी लोगों के लिए है, ये सब चला गया, पुराना नियम चला गया, नया नियम आ गया, अभी हमें नया नियम में चलना है। ओके, सो ये सारी बातों का जो है होने की वजह से बहुत से वक्त हम वचन के गहराई को नहीं जानते हैं और ये नहीं जान पाते हैं कि परमेश्वर ने इन पर्व के द्वारा हमारे जीवन में जो है क्या जो है उसकी इच्छा रख छोड़ा है, या तो उसकी प्रतिज्ञा क्या है, खास करके व्हाट इज द प्रॉमिस इन दिस फीस्ट फॉर अस टुडे। ओके, सो आइए हम देखते हैं कुछ बातों को जो है हमें जो है यहाँ पर मैं नॉट वर्किंग। ओके ओके, लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय है। आइए हम वचनों से जो देखेंगे, हिंदी में इंग्लिश में, कोई तो भी पढ़िए जोर से। ओके, लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय 10 और 11 वचन, इस पर्व के बारे में जो है वर्णन किया गया है। द फीस्ट इज मेंशन इन लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 10 एंड 11। पढ़िए, लेवी व्यवस्था पुराने नियम में, लेविटिकस चैप्टर 23 एंड वर्स 10 एंड 11। हाँ, नहीं नहीं, 23 लेवी व्यवस्था। हाँ, लेविटिकस 23। हाँ, पढ़िए। सो यहाँ पर जो है इस त्यौहार के बारे में वर्णित है। हम सब जानते हैं कि लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय, पूरा अध्याय में जो है 7 ऐसे पर्व के बारे में परमेश्वर का वचन हमको कहता है। ये पर्व यहूदी लोगों का नहीं है, ये पर्व पुराने नियम का नहीं है। बाइबल कहता है कि ये मेरे पर्व है। अगर पहला वचन, दूसरा वचन अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर मूसा से कहता है। आप लोग अगर जो है हमारे साथ में अगर थे कुछ महीना पहला या तो कुछ साल पहले जो है मैंने इसकी शुरुआत मैंने किया था कि ये सारे पर्व जो है ये परमेश्वर के हैं। नंबर 1, ये परमेश्वर खुद होकर देता है। नंबर 2, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ये पर्व मूसा ने दिया, ये यहूदी लोगों का है। ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर ने दिया और ये परमेश्वर के लोगों के लिए है। और हाँ, शुरुआत में उन्होंने यहूदी लोगों को दिया और जो भी उस पर विश्वास करता, जो भी जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो हम आत्मिक तौर से अब्राहम के वंश है, मैं समझता हूं कि ये पर्व हमें भी जानना चाहिए और ये पर्व हमें भी समझकर आत्मिक तौर से हमें इसे भी मनाना चाहिए, शारीरिक तौर से नहीं, फिर दोबारा रूढ़ी में या फिर दोबारा परंपरा में नहीं, लेकिन इसका आत्मिक अर्थ समझते हुए नए नियम में परमेश्वर हमसे क्या कहता है ये जानने के लिए हमें इस पर्व का समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पर्व हमें यीशु मसीह के बारे में बताता है, ये पर्व हमें एक भविष्यवाणी के बारे में बताता है, ये पर्व हमें आने वाले दिनों में इतिहास में परमेश्वर क्या करने वाला है इसके बारे में परमेश्वर हमें बताता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ये पर्व है तो क्या है और ये पर्व हमें क्या बताना चाहता है, क्योंकि इसके पीछे एक भविष्यवाणी है।
कितने लोग भविष्यवाणी जानना चाहते हैं? क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि मसीहा कैसे आने वाला है, वो क्या करेगा, और आज हमारे संदर्भ में मसीहा अभी दोबारा आने वाला है, वो कब आएगा, क्या करेगा, कैसे उसका इंतज़ार करना है, ये सारी बातें हमें पर्व में दिखाई देता है। सो ये पर्व केवल पुराने नियम में मनोरंजन करने के लिए या तो मनाने के लिए ही नहीं दिया गया था। उसके पीछे एक मकसद है, उसके पीछे एक भविष्यवाणी है, उसके पीछे सारे यहूदी कौम को परमेश्वर तैयार कर रहा था मसीहा को स्वीकार करने के लिए। लेकिन ताज्जुब और दुख की बात यह है कि मसीहा आया, सालों साल ये पर्व मना रहे थे, लेकिन उन लोगों ने पहचाना नहीं, क्योंकि वे केवल शारीरिक रूप से ही कर रहे थे। वे लोग भविष्यवाणी को पहचान नहीं सके कि यीशु मसीह कैसे इन पर्व के द्वारा हमारे बीच में प्रकट हुआ है। और आज भी कलीसिया का कोई जो है अलग स्वभाव नहीं है, उसी प्रकार का स्वभाव है। आज भी हम दावा करते हैं यीशु मसीह को जानने के लिए, हम उसे जानते हैं, ये दावा करते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हम यहूदी लोगों के जैसा बर्ताव कर रहे हैं? क्या हमें भविष्यवाणी पता है कि यीशु कब आने वाला है, कैसे आने वाला है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या यीशु आने के लिए हम तैयार हैं? क्या कलीसिया तैयार है? क्या हम परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए इस पर्व के द्वारा हमें इन सारी बातों की जानकारी हमें मिलती है। थोड़ा संक्षेप में जो है मैं बताना चाहता हूँ कि ये पर्व क्या है और ये पर्व कैसे मनाया जाता था। बाइबल के अनुसार ये 17 निसान, और निसान जो है ये बाइबल कैलेंडर के अनुसार ये पहला महीना ठहरता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब मूसा को और यहूदी लोगों को मिस्र देश से जब बाहर निकाला, तो परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारे लिए प्रथम महीना ठहरेगा, और प्रथम महीने के 10 तारीख को आपको एक मेमना लेना है और उसका जो है आपको आपके पास में रखना है। 14वां तारीख को जो है उसका निरीक्षण करना है, परीक्षण करना है। 14th ऑफ निसान उसको देखना है, सब कोई उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और 15 निसान को जो है उसको जो है बलिदान दिया जाना है। और हम देखते हैं कि ये जो शुरुआत है, ये फसल जो पर्व की जो शुरुआत है, ये जो है हिंदी में पास ओवर फसर ओके, फसर का त्यौहार कहते हैं। पास ओवर फीस्ट जो कहते हैं, ये 14 निसान को शुरू होता है। उस दिन पर एक बलिदान दिया जाता था, एक साल का मेमना का जो है बलिदान दिया जाता है। सारे यहूदी लोगों के गुनाहों के लिए, पापों के लिए जो है एक बलिदान दिया जाता था, और उसका लहू जो है उनके दरवाजे पर छिड़का जाता था, उनके जो है खिड़की पर छिड़का जाता था। जैसे मिस्र देश में उस रात को उनको बाहर निकालने से पहले जो है इस प्रकार की आज्ञा उनको दिया था। फसर का जो त्यौहार है, ये हमें यीशु मसीह का बलिदान, क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु का जो है एक प्रतीक है। यीशु मसीह कौन से दिन पर मरा, ये सबसे बड़ा सवाल है। यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन पर नहीं मरा। तो बाइबल कहता है कि यीशु मसीह फसर का त्यौहार के दिन पर जो है उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। अगर किसी और दिन पर चढ़ाया जाता है तो यीशु मसीह मसीहा नहीं हो सकता है। अगर किसी और दिन पर, गुड फ्राइडे बोलिए या किसी और दिन पर अगर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है तो भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है। और अगर भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है तो हम ये कहेंगे कि वो मसीहा नहीं हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। अगर यीशु मसीह वचन पूरा करने के लिए आया तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जैसे भविष्यवाणी के तौर से इन त्योहारों में अपने बारे में उन्होंने जो लिख छोड़ा है, उन्होंने जो है वो चीज़ पूरा किया। और इसीलिए हमें यीशु मसीह के बारे में, अगर उसने फसर के त्यौहार पर उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया, 14 निशान के टाइम पर जो है उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया, उसे कब्र में रखा गया उसी दिन शाम को। ओके, पूरा फसर का जो है त्यौहार जब समाप्त होने पर आया, उसे जो है कब्र में रखा गया। और बाइबल कहता है कितने दिन वो वहां पर था, 3 दिन जो है उसे कब्र में रखा गया। और अगर 3 दिन के बाद में तीसरे दिन यीशु मसीह जो है जी उठा। और ये जो
फसल का पहला उपज है, ये तीसरे दिन मनाया जाता था। 17 निशान को जो है ये तीसरा त्योहार मनाया जाता है। पहला फसल का त्योहार है, ओके, दूसरा है अखमीरी रोटी का त्योहार है, और तीसरा फसल का पहला उपज का जो है त्योहार मनाया जाता है। तो हमें क्या दिखाई देता है? यीशु मसीह वो मेमना था जो फसल के त्योहार पर क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह वो स्वर्ग से आया हुआ रोटी था, अखमीरी रोटी था, जिसको कब्र में रखा गया, ओके, निर्दोष, जिसका कोई दोष नहीं है, ओके, उसे जो है कब्र में जो है रखा गया। 3 दिन बाद जो है यीशु मसीह जो है कब्र में से बाहर निकला। जैसे एक फसल जो है उसका पहला उपज लेकर आकर जो है एक याजक को दिया जाता है, यीशु मसीह मरे हुए में से सबसे पहला जिंदा हुआ। हालेलुया। सो ये फसह का त्योहार हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताता है, जो 17 निशान को आता है। सो आप कहेंगे पास्टर जी ये त्योहार का अर्थ क्या है? ये त्योहार का ये अर्थ है कि जैसे इज़राइल में फसल जो है तैयार हो जाता है, जब बीज बोया जाता है 3-4 महीने के बाद में क्या होता है? फसल जो है एक कण के रूप में बाहर आता है, और अभी उसे काटना है, लेकिन वो तुरंत काटा नहीं जाता है, उसकी एक पहचान होती है। और वो पहचान जो है इस फसल का पहला उपज से शुरू होता है। और वो लोग क्या करते हैं, जाके फसल में देखते हैं अभी खेत पका हुआ है, तैयार है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से एक पुल्ला को जो है लेकर आते हैं, खेतों में जाता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने खेतों में जाता है। तीसरे दिन वो क्या करता है, अपने अपना खेतों में जाता है, और वो जो है अपने खेतों से मुट्ठी भर जितना उसके हाथ में आता है, ओके, एक पुल्ला जिसको हम कहते हैं, शीव्स जिसको हम कहते हैं, वो जो है उस खेत में से अपने हाथों से उखाड़ कर जो है वो लेकर आता है। चित्र में जो है आपको दिखाई देगा, खेत में जो है एक जो है पुल्ला जिसको हम कहते हैं, उसके हाथ में जो है जितना आता है उसको पुल्ला कहते हैं। पूरा उपज नहीं लेकर आता है वो, केवल एक जो है डाली या तो एक जो है उपज पुल्ला जो है वो लेकर याजक के पास में वो लेकर आता है। और याजक क्या करता है, सबसे पहले उसको लेता है और वो जो है परमेश्वर के लिए वो ओके इस प्रकार से जो है वो समर्पित करता है। वो उस व्यक्ति का जो भी चढ़ाया हुआ भेंट को परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए वो इस प्रकार से लहराता है। और हम सब जानते हैं कि ये यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में क्या भविष्यवाणी है, ये यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में क्या बताता है। यीशु मसीह हमेशा जब कलीसिया के बारे में देखता है तो वो कहता है कि खेत जो है हमेशा पका हुआ है, खेत के बारे में हमेशा वो बोलता है, बीज का हमेशा वो उदाहरण लेता है, बराबर है। हमेशा जो है उपज के बारे में कहता है। वो कहता है तुम भी अभी कहते हो कि 3 महीना 4 महीना बाकी है फसल के लिए, देखो मैं कहता हूँ अपने नज़र को उठाकर देखो, फिर खेत जो है क्या हुए हैं, तैयार है और काटने के लिए तैयार है। लेकिन दुख की बात यह है कि खेत तो तैयार है, लेकिन जो काटने वाले हैं वो ओके थोड़े हैं। ओके, हमेशा यीशु मसीह खेत के बारे में जो है बताता है, मतलब कलीसिया के बारे में, हमारे बारे में, आपके बारे में। ये जो है खेत जो है ये सारी आत्माओं के बारे में बताता है। और उसका पहला पुल्ला जिसको हम कहते हैं वो कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा हुआ। जैसे खेत में से एक व्यक्ति जाकर जो है उस पुल्ले को लेकर आता है और परमेश्वर के लिए जो है समर्पित करता है, वैसा यीशु मसीह कलीसिया के लिए सारे पके हुए खेतों में से वो सबसे पहला जो है परमेश्वर के लिए अर्पित किया गया, समर्पित किया गया, धन्यवाद के रूप से वो मरे हुए में से जिंदा हुआ। इसके बारे में जो है ये एक प्रतीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में जो है मैं काफ़ी जो है मैं गहराई से मैं बताता हूँ। आज मैं उनके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि जब हम मिलेंगे 5 दिन का जो है मीटिंग होगा तब हम इसको गहराई से हम देखेंगे। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मनुष्य हो या
जानवर हो, ओके, उसका पहला जो व्यक्ति होता है, पहला जन्मा हुआ होता है, वो परमेश्वर को समर्पित किया जाता है। चाहे वो खेत का हो, चाहे वो मनुष्य हो, या चाहे वो जानवर हो, ये सब परमेश्वर को अर्पित किया जाता है। ये परमेश्वर के लिए पवित्र माना जाता है। और तीसरी बात, ये परमेश्वर को समर्पित किया जाता है। हालेलुया। सी तीन चीज है इस त्योहार के बारे में, तीन चीज हमें पता चलता है। एक, कि पहला चीज जो है वो परमेश्वर को देना है। आपका प्रथम पहला चीज आप परमेश्वर को देते हैं। आपका समय हो, आपका उपज हो, ओके, आपके विचार जो भी कुछ हो, क्या आप परमेश्वर को देते हैं सबसे पहला? राइट? कितने यहाँ पर पहले जन्मे हुए हैं? फर्स्ट बॉर्न। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, पहला जो व्यक्ति जन्मा हुआ होता है वो परमेश्वर को समर्पित होता है। हालेलुया। ओके, लेकिन केवल जो है शारीरिक तौर से नहीं, बट लेकिन हम अपने आप को समर्पित भी कर सकते हैं। ओके, जैसा एक पुल्ला खेत से निकालकर मंदिर में लाया जाता है, याजक को देकर याजक उसको लहराता है, वैसे हम अपने जीवन को भी परमेश्वर के लिए समर्पित कर सकते हैं। क्या आपने अपना जीवन समर्पित किया है? थोड़ी देर पहले पास्टर कह रहा था, ये ऐसा काम करता है, वो वैसा काम करता है, ये समर्पित है, वो समर्पित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सी ऐसा जीवन होना चाहिए। और इसीलिए आने वाले दिनों में हम जो ये ट्रेनिंग रखने वाले हैं, ये इसी के लिए रखने वाले हैं, ताकि आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें, और परमेश्वर को समर्पित करते हुए आपका जीवन जो है आशीषित हो, जो है ये हम जो है देखना चाहते हैं। ओके, और खास करके तीसरा, इट शुड बी प्रेजेंटेड टू द लॉर्ड, किसी और के लिए नहीं। आप यहाँ पर हाउस ऑफ वर्शिप के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर पास्टर डैनियल के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आपने झाड़ू लगाया, कुर्सी लगाया, अगर आपने कुछ चीज किया है, ये आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हाँ? किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। अगर परमेश्वर के लिए कर रहे हैं तो कुरकुरा कर नहीं करना चाहिए। या तो जो है क्या बोलते हैं, हट, क्या क्या लगा के रखा है डैनियल, जो है हमारे पीछे लगा कर रख दिया है। डैनियल अपना घर में आराम कर रहा है, और हम यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। कभी कभी दिमाग में शैतान ऐसा विचार हमको डालता है, कभी कभी ऐसा लगता है, वो सिस्टर को देखो, वो तो आराम से आती है हर संडे के दिन पर, वो कुछ नहीं करती है। ठीक है, सो बहुत सारे चीज जो है होता है जिसको हमको समझना। ये फसर का जो त्योहार है, कैसे अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना है, और अपने मन को परमेश्वर के लिए कैसे जो स्थिर करना है, ये हम जो है इससे जानते हैं। ताकि हम एक चीज क्लियर हो जाते हैं कि यहाँ पर हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आपने किसी व्यक्ति के लिए करने के लिए अगर आपने शुरुआत किया है, तो उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। अगर आप किसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, चर्च के लिए काम कर रहे हैं, पास्टर के लिए काम कर रहे हैं, तो वो आपको आशीर्वाद देगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर को कर रहे हैं, तो आशीष कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो ये हमारा सौभाग्य। सो ये त्योहार हमको क्या सिखाता है? अपना जीवन समर्पित करना, कैसे कलीसिया में अपना जीवन को जो है व्यतीत करना, कैसे अपने आप को उपयोगित करना, क्योंकि हमें परमेश्वर को हमारा जीवन दिया है, कैसे हम हमारा काम काज करना चाहिए कलीसिया में, हमारी जवाबदारी क्या है, ये सारी बातें हमें जो है ये फसर का जो है त्योहार हमको बताता है। आइए आगे हम देखते हैं। ओके, हर त्योहार जो है एक वातावरण निर्माण करता है। सही बात है कि नहीं है? हाँ, अगर जगत के त्योहार को आप देखिए, ईसाइयों के त्योहार के बारे में भी आप देखिए, हर त्योहार जो है अपने में एक वातावरण तैयार करता है। ओके, एक माहौल तैयार करता है। जैसे कि होली के दिन पर कोई पटाखे नहीं फोड़ता है, कोई है क्या? गुड फ्राइडे के दिन पर कोई ईस्टर नहीं मनाता है, ईस्टर के दिन पर कोई जो है क्रिसमस नहीं मनाता है, कोई है ऐसा व्यक्ति? मिक्स करता है। हर त्योहार अपने आप में ओके एक माहौल तैयार करता है, और उसका एक हकीकत हमारे सामने आता है। ओके, और उसी हकीकत को जानते हुए अगर आप मनाओगे, तो आपको जो है उस त्योहार का आशीष मिलेगा, और उस त्योहार के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिलेगा।
और ये फसल का पहला उपज जो है हमको कैसे अपने जीवन से परमेश्वर को कृतज्ञता जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ग्रैटिट्यूड, हाँ हाँ, धन्यवाद, ओके, हृदय से कैसे परमेश्वर के पास में आना चाहिए। आज मुझे लगता है कलीसिया में एक चीज़ की कमी है, और वो ये है कि परमेश्वर जो हमारे लिए करता है उसको हम अक्सर याद नहीं करते हैं। और याद नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि हम धन्यवाद नहीं देते हैं या जो है हम उसको प्रार्थना में याद नहीं करते, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर आपके लिए कुछ चीज़ अच्छा किया गया है, आपने वो अच्छा चीज़ के बजाय आपने क्या किया? What have you done? If the Lord has blessed you abundantly, okay, is it good enough to just say thank you Lord, praise you Lord, hallelujah? Hello? हाँ? क्या ये इतना स्वाभाविक है? ओके, प्रभु तूने हमको खाना दिया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने हमें बीमारी से चंगा किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी तूने हमें ये किया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने वो किया, धन्यवाद देते हैं। क्या केवल यही बात करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है? What have you done? आपने क्या किया है उसके बदले में? हेलो, समझ रहे मेरी बात? हाँ, दुनिया के लोगों के लिए देखिए आप, अगर दुनिया के लोगों के लिए आप कुछ अच्छा काम करते हैं, वो व्यक्ति आपको क्या करता है, उसका प्रतिफल वो आपको कैसे देता है? हाँ? कभी देखा है? हाँ? वो हमेशा जो है क्या करेगा, आपका काम करके देगा वो, बराबर है? या तो आपका अगर काम उनके पास निकलता है, वो आपसे पैसे नहीं लेगा, वो आपको कहेगा नहीं 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 पास्टर जी रहने दीजिए, नहीं 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 ब्रदर रहने दीजिए, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना किया है तो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ। आपने कहा मेरा ये काम है, तो वो तुरंत तैयार हो जाता है आपके लिए काम करने के लिए। क्यों? दिल में क्या है? हाँ हाँ, कृतज्ञता है, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद है दिल में, इसलिए उसको जो है काम करने में आगे आ जाता है। उसको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, वो तुरंत तैयार हो जाता है करने के लिए। हमारे पापों की क्षमा हो गई, हमें चंगाई मिला, हमें शांति मिली, हमें जो है समाधान मिला, बहुत सारे चीज़ों परमेश्वर ने किया है। लेकिन उसके बदले में हमने क्या किया है? उसके बदले में हमने क्या दिया है? हेलो, सो ये सारी बातें जो है हमें ये पर्व हमको सिखाता है, हमें कैसे परमेश्वर को धन्यवाद देना है, ग्रैटिट्यूड, प्रेज एंड थैंक्स गिविंग। ओके, केवल दिल में नहीं बल्कि हमारे शरीर से भी जो है वो चीज़ दिखाई देना चाहिए कि हमने ये, हम कुछ कर रहे हैं प्रभु के लिए, हम आत्मा जीत रहे हैं, हम चेले बना रहे हैं, हम जो है हाउस मीटिंग ले रहे हैं, हम स्तुति आराधना में हम भाग ले रहे हैं, हम साफ सफाई में हम भाग ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमारा योगदान है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ किया है। अगर आप सच में, आपका हृदय अगर कृतज्ञता से भरा हुआ है, ग्रैटिट्यूड से अगर भरा हुआ है, तो आप परमेश्वर की सेवा में आप हमेशा तत्पर रहेंगे। हेलो, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत महान काम किया है। सो ये सारे त्योहार जो है हमें इसके बारे में बताता है। आइए मैं आपको इस दिन पर 5 बड़ा घटना हुआ था। इसी दिन पर फसर का जो पहला त्योहार है 17 निशान, ओके, जो बाइबल कैलेंडर में जो आता है 17 तारीख को, ओके, कुछ बड़ा काम हुआ था उस दिन पर। और उसमें हमें ये पता चलता है कि जब मसीहा आएगा और मसीहा जो है जब ये चीज़ पूरा करेगा, तो ये त्यौहार हमें हमारे आत्मिक चीज़ों के लिए हमें क्या बताता है। सबसे पहले 17 निशान को, जो बाइबल का जो कैलेंडर है, इस दिन पर नोआ का जो जहाज था वो माउंट अरारट में जाकर रुक गया। और ये कोई इंसिडेंट नहीं है जिसको हम कहते हैं, नहीं, ये कोई अचानक नहीं हुआ। परमेश्वर ने कुछ चीज उसके समय में ठहराया है, और मनुष्य जाति को कुछ चीज बता रहा है वो, कि 17 तारीख को क्या होने वाला है। हेलो, सी दैट्स व्हाई हमें ये क्यों पर्व के बारे में जानना है, क्योंकि पर्व में ही कोई भविष्यवाणी है, और भविष्यवाणी मसीहा के बारे में है, और मसीहा हमें जो है किस प्रकार से प्रकट होगा हमें इसके बारे में बताता है। तो इस दिन पर चलिए, पहला बात क्या हुआ, 17 निशान को नोआ का जो जहाज था वो माउंट अरारट, ओके, वहाँ पर जाकर जो है ठहराया गया। उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय 4वां वचन, आप केवल लिख सकते हैं, लेकिन जब हम डिटेल में जाएंगे
ओके, ये नक्शा है, गूगल मैप से लिया गया है। माउंट अरारट कहाँ पर है? ओके, आप देखेंगे ये टर्की, ओके, और जो है इजराइल के ऑलमोस्ट नॉर्थ के ऊपर जो है एक बहुत ही पहाड़ी इलाका है, जैसे हिमालय है वैसे वहाँ पर जो है पहाड़ी इलाका है, कम से कम 3000 फीट अबव द सी लेवल। ये जो है बहुत ही घना और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता है, इतना गहरा जो है ये पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर जाकर जो है ये जहाज इसी दिन पर 17 निसान को फसल का पहला उपज का जो त्यौहार मनाया जाता है उस पर जाकर जो है ये जहाज जो है ठहर गया। वहाँ पर एक मार्क है, आप देख सकते हैं। ओके, नोआ का जो है जो जहाज का जो मार्क जो अब भी वहाँ पर आपको निशान जो है दिखाई देंगे उस पर्वत के ऊपर। सो ये एक हकीकत है, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। ये जहाज जो है किस प्रकार से दिखता था? ओके, ये 3 मंजिला था। ओके, और इसमें सारे दो दो प्रकार के प्राणी, नोआ के सारा परिवार। ओके, तकरीबन 40 दिन के बारिश जो है आने के समय और 40 दिन और पूरा पानी को नीचे जाने तक जो है हम देखते हैं कि ये लोग इसी जहाज के अंदर, ये एक नमूना है, ये सही जहाज नहीं है लेकिन इसको जो है बनाया गया ओके उसी तरीके से जैसे बाइबल में लिखा गया है। ओके, दूसरी बात, और सॉरी पहली बात, नोआ का जो जहाज 17 निशान को माउंट अरारत पर रुका, तो ये हमें क्या बताता है? नई जिंदगी की शुरुआत। सब चीज नया कर दिया परमेश्वर ने। जो जुना था, जो पुराना था, परमेश्वर ने उसको सारा नाश किया, क्योंकि पुराना कैसा था? भ्रष्ट था, पाप से भरा हुआ था। लोग जो है अपने विचारों में भी जो है पाप कर रहे थे। इतना गहरा पाप हो गया कि परमेश्वर ने स्वर्ग से ये विचार किया कि मैं सारा चीज नाश कर दूंगा, और परमेश्वर ने सारे पृथ्वी को नाश किया। केवल नोआ और उसका परिवार और जानवर के हर दो दो प्राणी, ओके, और 7 प्राणी जो है अलग सा जो है उसने बलिदान देने के लिए जो है उसने नोआ को कहा कि जहाज में लेकर आए। जब जहाज का दरवाजा खुला, सारा चीज नाश होने के बाद में परमेश्वर का न्यू क्रिएशन, फिर दोबारा वो शुरुआत कर रहा है। हमारे जीवन में भी पाप क्षमा के बाद में परमेश्वर ने क्या किया? नया जीवन का शुरुआत किया। हालेलुया। सी, परमेश्वर फिर दोबारा पाप को मिटाकर हमारे जीवन से वो हमें अभी नया जीवन देता है। जैसा नोआ के द्वारा परमेश्वर ने पुराना सृष्टि को नाश किया और नया सृष्टि बनाने के लिए शुरुआत किया। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। कलीसिया हमारे लिए, हम जो प्रभु के वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए एक नई शुरुआत करता है। ये फसल का पहला उपज हमें क्या बताता है? परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर कुछ नया किया है। ओके, ग्रैटिट्यूड, ओके, थैंक्स गिविंग, प्रेज, ओके, हमारे जीवन से आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नया किया। कितने नए सृष्टि भी है यहाँ पर? How many of you are new created, new creation? कितने नए नए सृष्टि है? सी, ये फसल का त्योहार हमें इसके बारे में जताता है, हमें इसके बारे में बताता है कि हम नई सृष्टि है। ओके, लेट्स लुक फर्दर। ये डिटेल में मैं बताऊंगा। दूसरी घटना हम देखते हैं कि इसी तारीख को 17 निसान को इजरायली लोग मूसा के द्वारा लाल समुद्र को जो है वो पार करते हैं। सब लोग इसके बारे में जानते हैं। एक बड़ा चमत्कार हुआ कि पीछे बाजू मिस्र की सेना थी और सामने लाल समुद्र है। तो परमेश्वर ने, जो इजरायली लोग वहाँ पर कुरकुराने लगे, वे लोग जो है परमेश्वर को पुकारने लगे और कहने लगे कि परमेश्वर ने हमको यहाँ पर मरने के लिए लेकर आया और हमारा अभी नाश हो जाएगा, क्योंकि पीछे देखे तो मिस्र की सेना है, सामने देखा तो लाल समुद्र है। मूसा ने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने क्या कहा? अपने लाठी को लाल समुद्र की तरफ जो है आप उसे जो है जो है क्या करें, उसे टच करें। और क्या हुआ? लाल समुद्र ओके 2 भाग हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसका एक चित्र है जो है कैसे सारे इस्राएली लोग जो है सूखे भूमि पर से जो है लाल समुद्र पार करते हुए वो लोग उस जो है छोर तक वे लोग चले गए। परमेश्वर ने क्या किया? लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। इसके द्वारा हमें क्या पता चलता? और ये किस दिन हुआ? उसी दिन हुआ।
17 निशान का जो जो तारीख है, फसल का पहला उपज जिस दिन मनाया जाता है, उस दिन परमेश्वर ने इजरायलियों को लाल समुद्र से निकालते हुए उसने जो है उस पार लेकर गया। और उस दिन क्या हुआ, जब मिस्र की सेना, फारो और उनकी सारी सेना जब उसके पीछा करते हुए जब लाल समुद्र के अंदर आए, तो परमेश्वर ने क्या किया, लाल समुद्र को फिर से बंद कर दिया। उस दिन क्या हुआ, फारो और उसका सेना, सारे रथ और सारे घोड़ों को एक ही दिन पर परमेश्वर ने पूरा नाश कर दिया। बाइबल कहता है कि एक भी सेना, एक भी घोड़ा जो है वहां से जीवंत जो है बचकर नहीं निकला। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे दुश्मनों का सफाया करता है तो वो पूरी रीति से करता है। हालेलुया। वो एक को भी नहीं छोड़ता है। ओके, तो उस दिन पर जो है परमेश्वर ने इस्राएल के जो है सारे जो है दुश्मनों को जो है उसने समाप्त कर दिया। और परमेश्वर ने क्या कहा, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इस दिन पर हमको क्या करता है, गॉड विल मेक अ वे। ओके, परमेश्वर केवल एक नया शुरुआत ही नहीं करता है हमारे जीवन में, परमेश्वर हमेशा हर संकट के समय पर हमारे लिए एक नया रास्ता खोलेगा। हालेलुया। सी, परमेश्वर में हमारे लिए इतना बड़ा सौभाग्य है, दिल क्या भरना चाहिए, हाँ, कृतज्ञता से, ग्रैटिट्यूड से, धन्यवाद से कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। लाल समुद्र की जैसे समस्या को, ओके, जो हमारे जीवन में जो आया, परमेश्वर ने उसके अंदर से मार्ग निकाला। कभी हम हमारे जीवन में पिछले जीवन में हम अगर हम जाते हैं, ओके, तो हमें क्या दिखता है, कभी कभी बीमारी लाल समुद्र के समान हमारे जीवन में आए, संकट हमारे लिए लाल समुद्र के समान था, बड़े बड़े समस्या हमारे लिए लाल समुद्र के समान था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, ही मेड अ वे, उसने जो है उसमें के अंदर से मार्ग निकाला। हालेलुया। ये फसल का पहला उपज हमें एक चमत्कार के बारे में बताता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में हर संकट में एक मार्ग वो निकालेगा। तीसरी बात है, बाइबल कहता है कि इस्राएली लोग जब यहोशुआ के द्वारा जो है जब कनान देश के अंदर वो लोग प्रवेश किया और जब फसल का जो है पहला उपज का वो लोगों ने जब भाग लिया, उस दिन पर जो है मन्ना स्वर्ग से उतरना बंद हो गया। इसी तारीख को 17 निशान का तारीख था, उस समय पर स्वर्ग से मन्ना उतरना बंद हो गया और इजरायली लोग जो फसल का जो उपज है, ओके, उसका जो है वे लोग भोजन करने के लिए शुरुआत किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सी, बड़ा चमत्कार है, स्वर्ग से मन्ना क्या हुआ, समाप्त हो गया। अभी उपज का जो है वो लोग शुरुआत किया। यीशु मसीह इस दिन पर जिंदा हुआ। हालेलुया। मन्ना, स्वर्ग से आया हुआ मन्ना, आमीन, हालेलुया। और अभी उन्होंने क्या किया है, ओके, यीशु मसीह अभी स्वर्ग में चला गया है, वो मन्ना फिर दोबारा स्वर्ग में चला गया है। अभी कौन है यहाँ पर, हाँ, कौन है यहाँ पर, हाँ, कलीसिया यहाँ पर है। फसल जो है, जो यहाँ पर जो तैयार है, वो लोगों के अंदर जो है परमेश्वर अभी काम करना चाहता है। और यही जो है त्योहार हमको इसके बारे में बताता है। इसके द्वारा हमको क्या पता चलता है, ये इस त्योहार पर जो इस प्रकार से वो लोग मनाते हैं, सारा प्रकार का भोजन वो लोग लेकर आते हैं, जो भी फसल होता है उस समय पर वे सब लोग लेकर आते हैं। हमारे कलीसिया में हम इस प्रकार का भोजन किया था अभी पिछले महीने में, जब ये त्योहार था तो हमने कलीसिया को कहा था कि सब लोग जो जो अपना अपना हिसाब से जो है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो आप कुछ भी ला सकते हैं, आप लेकर आइए। धन्यवाद अगर देना है तो आप जो है लेकर आइए। प्रेज द लॉर्ड। सी, ये त्योहार हमको क्या सिखाता है, ये वास्तव रीति से जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है। जब प्रैक्टिकली हम जब करते हैं तो प्रैक्टिकली हमको समझ में आता है कि यीशु मसीह हमको क्या बताना चाहता था। जब ये भोजन तैयार होता है, एक्चुअली ये भोजन को एक्सप्लेन करना पड़ता है। ओके, ये क्या है, ये जो है अलग अलग जो है यहाँ पर भोजन रखा गया है, ये किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी बातें हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा, हर एक वचन बाइबल में लिखा हुआ है, ये हमको इसके द्वारा जो है प्रकट होता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आशा है कि आने वाला साल आप इस त्यौहार को मनाएंगे, पता नहीं, लेकिन जो है हम तो करते हैं और ये बहुत ही आशीषदायक है। हमारे लोगों के अंदर बहुत सारा चमत्कार हुआ इस त्यौहार के द्वारा।
लोगों के जीवन में बहुत सारा कार्य हुआ है। ओके, चौथी बात है, ओके सॉरी तीसरी बात है, जब फसल हमको दिखता है तो हमको क्या पता चलता है? परमेश्वर हमारी देखभाल करता है। गॉड इज अ प्रॉमिस कीपर। परमेश्वर ने 400 साल पहले, ओके, जो अब्राहम को उसने अभी वचन दिया था और याकूब को कहा था कि तू मिस्र में जा, ओके, खास करके जो है जब याकूब जा रहा था उसने परमेश्वर से पूछा कि क्या मैं जाऊं? परमेश्वर ने कहा आप जाओ, चिंता मत करो, मैं आपको फिर दोबारा लेकर आऊंगा इस देश में। 400 साल लग गए। योसेफ जो है मिस्र देश में, और सारे इस्राएली कौम जो है मिस्र देश में 400 साल रहे, और परमेश्वर ने क्या किया? मूसा के द्वारा अपना वचन को उसने पूरा किया और उन्होंने मिस्र देश से ओके निकाल कर कनान देश में लेकर आया, और वो लोग उसका फसल जब लेकर जब उसका सेवन करने लगे तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा उनको याद आया। कितने लोग परमेश्वर का प्रतिज्ञा को याद करते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर हमेशा अपना प्रतिज्ञा को पूरा करता है? ये त्योहार हमको क्या बताता है पता है? परमेश्वर अपना वादों को कभी नहीं भूलता है। हेलो, आप यहाँ पर आए आराधना करने के लिए, आप आते हैं बैठते हैं हर संडे के दिन पर। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने वादों को कभी नहीं भूलता है। हालेलुया। इसलिए हम बार बार आते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वादों को कभी नहीं भूलता है। गॉड इज अ प्रॉमिस कीपर। अगर उसने इस्राएली लोगों के लिए अपना वचन को पूरा किया, क्या वो आपके जीवन का में अपना प्रतिज्ञा पूरा नहीं करेगा? हाँ?